कश्मीर की ये खूबसूरत वादियां हर किसी को लुभाती हैं, लेकिन यहाँ के गांव में रहने वाले गरीब लोगों के लिए रोजगार पाना किसी सपने से कम नहीं होता है। लड़कियों के लिए तो मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं। ऐसे में बारामूला के गांव में रहने वाली इन दोनों लड़कियों के लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग वरदान साबित हुई। ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे पहले मैंने कंप्यूटर का हाथ भी नहीं लगा, नहीं देखा है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा भी और कुछ सीखा भी है। और जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमें ज्यादातर कंप्यूटर पर ही काम करना पड़ता है। गरीब परिवार में पली बड़ी परवीना मकबूल अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी कि परिवार के 15 लोगों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। कमोबेश ऐसे ही हालात रुबीना बानो के लिए पैदा हो गए। लिहाजा दोनों ने सामाजिक पाबंदियों को तोड़ते हुए पास के स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेनिंग ली और आज चंडीगढ़ के बीपीओ में नौकरी करते हुए न सिर्फ अपना बल्कि पूरे घर का खर्च चला रही है। जब हम उस ट्रेनिंग सेंटर में आए, इतना अच्छा वहाँ पे माहौल था, इतना बढ़िया, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें मिली, बहुत अच्छे से उन्होंने सब लोगों को हैंडल किया। और वहाँ पे डिस्कशंस होते थे बॉयज़ गर्ल्स के दरमियान, प्रेजेंटेशंस होती थी, हम मैप्स चार्ट्स खुद बनाते थे अपने हाथों से। बहुत अच्छा लग रहा था हमें वो सब कुछ करके, और उससे मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी चेंज थी। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ऐसे लाखों लड़के लड़कियों की जिंदगी में नई रोशनी डाल रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास मोटी रकम खर्च कर पढ़ाई करने की क्षमता नहीं है या फिर पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्हें जल्द नौकरी की तलाश होती है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर उनका एक मजबूत सहारा बन रहा है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। तो आपने देखा कैसे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ने कश्मीर की दो लड़कियों की जिंदगी ही बदल दी। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। देश के 40 करोड़ लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। ये हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर आने वाले वक्त में हमें महाशक्ति बनना है तो हमें इस युवा शक्ति को हुनरमंद बनाना होगा। लेकिन ये हुनर आएगा कैसे? इसी पर है हमारी ये खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं स्वाति। वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज देश की जरूरत है, लेकिन लोगों को कुशल कैसे बनाया जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग कितनी जरूरी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ दिलीप शुनॉय। दिलीप, स्वागत है शो में आपका। सबसे पहले ये बताइए दिलीप कि अगर कोई स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए और उसके सामने ऑप्शंस क्या क्या है? जो एक व्यक्ति है, अगर मैं जैसे कि मैं कहीं पे रह रहा हूँ और मुझे ये एक पता करना है कि मैं कहाँ जाकर के स्किल डेवलपमेंट कर सकता हूँ और उसके आगे क्या कर सकता हूँ, इसके लिए तो काफ़ी साधारण सी एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। पहले तो आपको ये तय करना चाहिए कि आपको किस हुनर में या किस स्किल में दिलचस्पी है, आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि आपके आसपास कौन से सेंटर हैं। सेंटर कई किस्म के होते हैं, या तो आईटीआई होते हैं जो 10वीं या 8वीं पास लेते हैं, अलग तरीके के सेंटर होते हैं जो किसी मिनिस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो या मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री हो। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जो सेंटर्स हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या अपैरल इंडस्ट्री में आपको तैयार करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग के तौर से, या वो आज वो मोबाइल रिपेयरिंग की और ब्यूटिशियन कोर्सेज, अलग किस्म के कोर्सेज करते हैं। तो एक तो मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स हो गए हैं, दूसरे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के आईटीआईज हो गए हैं, तीसरी जो है एक तरीके से मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स में अगर आप 5वीं या 8वीं या 10वीं क्लास पास है तो उसमें आप एक मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कर सकते हैं, जिसके दौरान आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा, उससे स्किल सीखनी पड़ेगी और वो आपको एक तरीके से जॉब में प्लेस करेगा। आपके जो आपको ये दो चीजें देखनी है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और दूसरा उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको एक नौकरी मिलेगी जो आपके एस्पिरेशन क्या, जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप बिलीव करते हैं कि जिसमें जो पैसा मिल रहा है वो आपके लिए काफी है और आगे जाके आप उसमें एक करियर बनाना चाहते हैं। जी, तो ये तो बात हुई कि अगर आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन दिलीप अगर कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? क्योंकि ऐसे सेंटर खोलना भी रोजगार का बड़ा साधन बन गया है आजकल।
आपको अगर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलना है तो आप 3 किस्म के पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। एक जो है मिनिस्ट्रीज के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, या मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स को हो, या मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री का हो, या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का हो, तो मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स के अंतर्गत आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। या अगर क्रॉस सेक्टरल देखें, या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसे जिसे कहते हैं, तो ऐसे तकरीबन 17 या 23 मिनिस्ट्रीज हैं नेशनल लेवल में जो ऐसे आपके स्कीम है उनके पास, जिससे आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे भी है कि हर स्टेट में 28 स्टेट में एक स्टेट स्किल लेवल मिशन है जो ऐसे अपने स्टेट के अंदर आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने के लिए पार्टनरशिप या पैसे देती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो NSDC का ऑप्शन है, जिसमें हम ग्रांट नहीं देते हैं, हम एक करीब बिजनेस मॉडल 10 ईयर बिजनेस मॉडल पे लो इंटरेस्ट लोन देते हैं, और आपको दिल्ली नहीं आना चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए, आप कहीं बैठ करके नेट पे अप्लाई कर सकते हैं और हम आपके पास आएंगे। तो NSDC का फंडिंग का ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। 10 साल का आपको बिजनेस प्लान देना चाहिए, करीब 1 लाख लोगों को कम से कम स्किल करना चाहिए, 70% वो शुड बी प्लेस्ड या बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और एक सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए और इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो दिलीप साहब कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें अपने रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, सिर्फ डिग्री या फिर डिप्लोमा से काम नहीं चलने वाला। और ये बात सरकार को भी समझ में आ गई है, तभी तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने इस साल 100 कम्युनिटी कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। लोगों को अलग अलग सेक्टर से जुड़ी तकनीकों की ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। ग्लोबल स्किल समिट के मौके पर निजी कंपनियों ने भी सरकार की इस कोशिश में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का वादा किया है। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने इस साल 100 कम्युनिटी कॉलेजेस खोलने का ऐलान किया है, जहां काम करने वाले लोगों को खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिनमें से 10 कनाडा के साथ मिलकर खोले जाएंगे। This academic year we're going to launch 100 community colleges with that in mind. And I'm very, very happy to state here today that James Knight, who just signed an MOU, met me yesterday in my office with the High Commissioner of UK of Canada, and we agreed to agreed to set up in collaboration with Canada 10 community colleges. सरकार अगले साल तक सभी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत हरियाणा से हो चुकी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और असम के स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू किए जाएंगे, ताकि 8वीं पास करने के बाद ही स्टूडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रेनिंग कोर्स कर सके और उसकी मान्यता बाकी डिग्री के बराबर ही रहेगी। हालांकि स्किल डेवलपमेंट में प्लेसमेंट की गारंटी, जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग और ट्रेनिंग की क्वालिटी एक बड़ी चुनौती है। Education is important, but education beyond a point may not be the way to get the job which actually earns money. So how do we change young people's aspirations from not pursuing a degree, but also to skill themselves in a way that they can garner employment? दरअसल सरकार चाहती है कि अगले 10 साल के भीतर 150 मिलियन लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए निजी कंपनियों को भी आगे आने की जरूरत पर जोर दिया गया है। साथ ही सरकार ने 100% FDI वाले विदेशी संस्थाओं की डिग्री को भी जल्द मान्यता देने पर विचार किया है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और अभी वक्त एक ब्रेक का, लौटकर हम आपकी मुलाकात ऐसे छात्रों से करवाएंगे जिनकी जिंदगी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद बदल गई है और आज वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, इस वक्त देश को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। आज जमाना बदल रहा है और पढ़ाई लिखाई काफी नहीं है, लोगों में हुनर पैदा करने की जरूरत है। इस खास पेशकश में हमारे साथ बने हुए हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD और CEO दिलीप शेनॉय। दिलीप, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्किल लोगों की वाकई बाजार में जरूरत है या फिर नहीं। ऐसे में अगर आपने बता सके कि स्किल लोगों की डिमांड कितनी ज्यादा है, कितनी कमी है इसकी मार्केट में इनफैक्ट, और किस किस सेक्टर में इनकी डिमांड ज्यादा है। अगर आप देखें तो ये प्रश्न का उत्तर हमें भी नहीं पता था। SDC जब 2008 में बना था, उस समय जब प्रधानमंत्री ने बोला था कि NSDC
15 करोड़ लोगों को या 150 मिलियन लोगों को 2022 तक ट्रेन करेगा, तो हमें यही चिंता थी कि भाई इंडस्ट्री में 15 करोड़ या 150 मिलियन जॉब्स है कि नहीं है। तो हमने एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से ये एक स्टडी करने के लिए कहा था कि भाई जो 20 सेक्टर जो एनएसडीसी को दिए गए हैं उसमें एक तरीके से ऊंचे तौर पे एक स्किल गैप सर्वे करके बताइएगा इन सेक्टरों में इंडस्ट्री को अगले 12 साल में कितने लोग चाहिए। तो हम तो ये सोच रहे थे कि नंबर कम होगा, तो हमने कहा भाई ठीक है, कोई सिलेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी एक 21वां सेक्टर डाल दीजिएगा। जब उसका जो रिजल्ट आया हम एक तरीके से हैरान हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो 20 सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपने जो सर्वे करवाया हमसे, इनको 2008 से 2022 तक 24.4 करोड़ 244 मिलियन लोगों की जरूरत है। तो ये चौंकाने वाली स्टैटिस्टिक्स था। और फिर हमने जब बाद में किया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, क्योंकि 12वीं प्लान में उस टाइम गवर्नमेंट का प्लान था कि 12वीं प्लान हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस देगा, तो हमने अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्टडी करवाया था। उसमें उन्होंने कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 103 मिलियन लोग या 10.3 करोड़ लोगों की जरूरत है। तो इसमें आंकड़े देख करके हम काफी चौंक गए। और अगर आपने जैसे पूछा है जो सेक्टर्स के बारे में, तो सबसे टॉप सेक्टर जिसमें लोगों की जरूरत है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। दूसरा जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहते हैं कि करीब 35 मिलियन या 3.5 करोड़ लोगों की जरूरत है अगले 2022 तक। उसके बाद टेक्सटाइल्स आया, फिर रिटेल, हेल्थ केयर। तो ये 4-5 जो सेक्टर है ये सबसे ऊंचे सेक्टर है जिसमें लोगों की जरूरत है। तो हुनर आपकी पर्सनालिटी में एक निखार लाता है, एक आत्मविश्वास जगाता है। हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने छात्रों के एक ऐसे ही ग्रुप से बात की। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अलग अलग सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आखिर कैसा उनका एक्सपीरियंस, क्या करने की जरूरत है, आइए उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहें कि आप किस सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहे हैं और कितने दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे? हमारे 3 महीने की ट्रेनिंग है। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ठीक है। और 3 महीने हमारे फ्रेंड ठीक करना सिखाते हैं, कूलर ठीक करना सिखाते हैं, मोटर मारना सिखाते हैं और फिटिंग करना सिखाते हैं, गोदाम वायरिंग है मतलब और मोटर वायरिंग है, ये करना हमारे सिखाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहता हूँ जो सिखाते हैं, कैसा रहता है उनको? हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है और हमारे साथ स्टूडेंट है वो भी बहुत अच्छे हैं। जो मशीनें वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, जो जिस मशीन से सिखाया जाता है वो सही होता है? हाँ बिल्कुल वो सही है। आपको प्लेसमेंट की कोई गारंटी दी जाती है वहाँ पे? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा सेफ्टी के लिए आप कुछ हो जाए हमारी जिम्मेदारी है। आपसे समझ आप किस सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, आखिर ट्रेनिंग की जरूरत आपको क्यों पड़ी, क्या सोच के आपने ट्रेनिंग में शुरू किया? सर मैं RSC डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मतलब रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। इसमें हम इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कुछ हुनर, आपको स्किल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस लाइन को चुना है। सर कितने महीने की ट्रेनिंग है आपकी? सर ये 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे? सर एनीथिंग एल्स आई एम डूइंग जॉब। और आप किस सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? सर मैं हावड़ BL से मैंने 6 मंथ पहले ट्रेनिंग ली थी और मैं आज अपनी शॉप चला रहा हूँ। किस चीज़ के शॉप पे, किस रिपेयरिंग की शॉप चली है सर मेरी बहुत अच्छे से। क्या शॉप रिपेयरिंग की जो शॉप आपने खोली यहाँ पे, क्या उसमें भी आपको किस तरह सरकार की मदद मिली या फिर आपने खुद शॉप लगाया वहाँ? सर मुझे किसी की कोई मदद नहीं मिली, मैंने अपने ही घर से अपने ही पास से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो वो जो आपने सीखा वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, उसका कितना इस्तेमाल कर पाते हैं अपने शॉप में? 90% उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं, और बाकी जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से काफ़ी कामयाबी मिलती जा रही है। आप क्या करते हैं, किस सेक्टर में ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? सर मैं F&B सर्विस, फूड एंड बेवरेज सर्विस में ट्रेनिंग ले रहा हूँ सेक्टर में। आपको इंटरेस्ट किस फूड बेवरेज में? सर मेरा तो इंटरेस्ट सर F&B सर्विस में ही है, गेस्ट को एंटरटेन करना और उसको फूड एंड बेवरेज सर्व करना। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को? सर वहाँ गेस्ट को किस तरह से मेंटेन करना है, उसका वेलकम किस तरह से करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ है वहाँ की ट्रेनिंग से? जी सर बहुत खुश हैं सर। बहुत खुश है। इसके बाद क्या करने का इरादा है? सर इसके बाद मैं इसमें जॉब करना चाहूँगा। लेकिन आप जब ट्रेनिंग कर रहे हो तो क्या इस बात की चिंता सता रही होती है कि कम से कम प्लेसमेंट की गारंटी यहाँ पे है कि नहीं है? प्लेसमेंट की गारंटी दी जाए तो और ज़्यादा अच्छा होता। सर
वो तो सर हमारे एग्जाम के ऊपर वो करता है ना, वो अगर सर हम अपना ठीक अच्छा करेंगे तो सर कंपनी आपको जब ट्रेनिंग ले रहे होते थे उस टाइम का प्लेसमेंट की चिंता सता रही थी आपको? यस सर, उस टाइम पे चिंता थी कि हमारी जॉब लगेगी या नहीं, या फिर हमारी अगर हम दुकान करना चाहें, अपनी शॉप करनी चाहें तो पता नहीं वो चलेगा बिजनेस या नहीं चलेगा, ये चिंता रहती थी। लेकिन हमारे जब जिस टाइम ट्रेनिंग ले रहे थे तो उसी टाइम पे हमारे यार दोस्तों के और गाँव बस्ती से फोन आने लगे रिपेयरिंग के लिए, भाई इसे ये हमारी में दिक्कत होगी, इसे ठीक करके लाओ। तो हमने धीरे धीरे ट्रेनिंग करते वक्त आपको काम मिलना शुरू हो गया था? काम मिलना शुरू हो गया था, तो हमें धीरे धीरे खुशी होने लगी और मोटिवेशन हमको मिल गया। तो देखा आपने कि किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरीके से बच्चों के अंदर या स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास जागता है। सेंट्रल लर्निंग के सीईओ संजीव दुग्गल का मानना है कि अगले 10 साल में 50 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जरूरी है कि अगर अगले 10 साल में 500 मिलियन 50 करोड़ लोगों की ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है उसको अगर ये स्किल्स मिलेंगे नहीं और वो नौकरी में जाएगा नहीं तो फिर वो सड़कों पे होंगे। और वक्त तक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एलएनटी के सीईओ के वेंकटरमणन से, जिन्होंने ऐसे ही ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किए हैं। अब बने रहिए सीएनबीसी की आवाज के साथ। लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स की भागीदारी बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आखिर इस चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय ने बात की एलएनटी के सीईओ के वेंकटरमणन से। हमारे एम्बेसडर ने बताया उसमें इंडस्ट्री की भी काफी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जो असली जगह है जहाँ ये लोग आके काम करेंगे तो इंडस्ट्री में होगा। इसलिए इंडस्ट्री के पास जो बड़े इंडस्ट्रीज है उनके पास काफ़ी तजुर्बा है डेवलपमेंट करने का। तो मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनाइजेशन की या CII जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री के जो तजुर्बा है और गवर्नमेंट की जो सहायता है और पॉलिसी है दोनों की जरूर हो सकता है। बड़ी पॉपुलेशन है तो इतना आसान काम नहीं है, जब जोश है इसमें तो जरूर इसका काफी प्रोग्रेस है। और हमारे साथ बने रहे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी और सीईओ दिलीप शनॉय। दिलीप, हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोर्स के बाद हर किसी को कोई नौकरी मिल ही जाए या फिर नौकरी करना ही चाहे। अगर ट्रेनिंग करने के बाद कोई खुद का कारोबार शुरू करना चाहे तो उसकी कितनी गुंजाइश रहती है और इसे कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए? जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आप अगर आज देखें तो सबसे जो मैक्सिमम डिमांड कोर्स क्या है? अगर आज आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स शुरू करेंगे या ब्यूटिशियन का कोर्स में, एक टिपिकली मेल और एक स्त्रियों के लिए और एक पुरुषों के लिए दो अलग अलग मैं कह रहा हूँ, तो उनमें जो सबसे ज्यादा डिमांड इसलिए है क्योंकि उस कोर्स करने के बाद आप अपना खुद का मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं, अपना खुद का सलून खोल सकते हैं, आप घर घर जा करके ये ब्यूटी और मेकअप कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बड़ा इसका हिस्सा है। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट प्रोग्रामों में या अलग प्रोग्रामों में जब वो कहते हैं कि आप हमें एक प्रूफ दीजिएगा या ये बताइएगा कि इसने ये एंटरप्रेन्योर बन करके वो पैसा कमा रहा है, वो एक तरीके से मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वो एक तरीके सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें आप इनको मॉनिटर कर सकें और ये बता सकें कि हाँ भाई इस ट्रेनिंग के बाद वो इतने पैसे कमा रहा है, वो एक लाइवलीहुड या रोजी रोटी पूरी करें और औरों को भी एम्प्लॉयमेंट दें। तो जॉब खाली केवल एक ही साधन नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी दूसरा एक साधन है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमारे साथ अपने व्यू शेयर करने के लिए। तो पिछले आधे घंटे में आपने सफलता की जो भी कहानियां देखी उसके बाद आप भी मानेंगे कि हुनर ही विनर है। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।